हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम देखने वाले हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सेकंड चैप्टर क्लास 12th का, उसकी एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन हैं फिफ्थ से और उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। इससे पिछले क्वेश्चन मैंने इससे पिछले वीडियो में कवर कर रखे हैं, तो उनको ज़रूर जाके चेक कर लेना। वो थे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये आज हम करने वाले हैं राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब कि जो ये फंक्शन है इनको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें निकाल के दिखाना है। तो इन क्वेश्चनों में सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है, एक्स की जगह जो बाहर का टेन है वो कैंसिल हो सके। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें ऐसा जो बाहर की तरफ टेन आ जाए, तो मतलब कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन जब हम लगाएंगे तो एक स्टेप हमें आगे आगे सोचना है कि हाँ भाई आगे क्या होने वाला है उससे। तो अगर हम यहाँ पे सेक लगाएंगे, ठीक है, तो ये टेन बन जाएगा, फिर नीचे भी कुछ आएगा, ठीक है, नीचे सेक आएगा, फिर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह अगर हम टेन लगा देंगे, ठीक है, टेन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा फिर यहाँ पे, और नीचे टेन स्क्वायर थीटा, तो इसे एक्स स्क्वायर थीटा अपन टेन स्क्वायर, तो उससे कुछ बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करना है हमको। इसको शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो हमको एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। हमने एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, अब जो है थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टेन जो है इधर जाएगा, वो तो वो इन्वर्स में हो जाता है, ठीक है। एंगल को यहीं पे छोड़ देगा और टेन है इधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा एक्स, सॉरी, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। तो इसको अब शुरू करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा पुट करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन को हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे टेन की टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट, यहाँ पे वन प्लस, यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे -1 हुए, ठीक है, तो -1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको सेक थीटा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेक थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे सेक थीटा -1 अपॉन यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। और अब इसको सेक सेक थीटा को कैसे तोड़ा जा सकता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा को भी तोड़ लेंगे साइन बटे कॉस थीटा। तो इसको तोड़ लेंगे यहाँ पे, इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं हम गाइस, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी फॉर्मूला लग रहा है बस उसको लगा दो आप, ठीक है। मतलब सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हमको इस क्वेश्चन को। तो ये कर लेंगे टेन इनवर्स, यहाँ पे सेक थीटा क्या है, 1/cos थीटा, और यहाँ पे -1, फिर अपॉन टेन थीटा क्या लिख सके, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब गाइस इसको एलसीएम ले लेंगे, ऊपर कॉस थीटा, यहाँ से ऊपर एलसीएम होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा है तो वन अपॉन कॉस थीटा -1, तो कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा, और नीचे साइन बटे कॉस है, तो यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ये लिख देता हूँ 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको लिख के चलता हूँ मैं, टेन थीटा, टेन इनवर्स, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 - कॉस थीटा, और नीचे क्या था, साइन थीटा, ठीक है। तो आपने गाइज एक हाफ एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जो कि 1 - साइन थीटा की क्या होती है, ये होती है 1 - साइन थीटा की, कॉस थीटा की, सॉरी, 1 - कॉस थीटा की क्या होती है, यहाँ पे होती है 2 sin² थीटा/2, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देंगे, और नीचे भी कुछ दिख रहा है हमको, साइन थीटा को कैसे लिखते हैं हम हाफ एंगल में, साइन थीटा, वैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, पर उसका हाफ एंगल करते थे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा वहाँ से, 2 sin θ/2 और कॉस θ/2, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले गाइज, और मैंने एक वीडियो बना रखी है इनके ऊपर स्पेशल, तो उस वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको जरूर जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, 1 - cos थीटा, ठीक है, 1 - cos थीटा की जगह इसको पुट करेंगे 2 sin² θ/2, तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, यहीं पे लिख लेता हूँ, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है 2 sin² θ/2, और फिर नीचे क्या था, 2 sin θ/2 और cos θ/2,
ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 sin² θ/2 और 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, बाय हाफ एंगल प्रॉपर्टी ये आ गए हमारे। तो गाइज अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये sin θ/2 तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ये बचेगा sin θ/2 और यहाँ पे cos θ/2। तो यहाँ पे साइन बटे कॉस तो होता है 10, और एंगल की जगह θ/2 है तो θ/2 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बचेगा tan θ/2। ठीक है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो अब इसको क्या करेंगे, ये टेन है जो ये बाहर टेन इनवर्स, तो ये टेन इनवर्स और टेन कट जाता है हमारा θ/2। तो ये हमारा आंसर नहीं आया अभी। अभी बस इसमें थीटा है, जो थीटा है उसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, टेन इनवर्स एक्स, इसलिए हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan−1x/2। तो गाइज ये हमारा आंसर आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है हमको, टेन इनवर्स और ये अंदर 1/√में x² - 1, और यहाँ पे ये लिमिट दे रखा, मतलब इस क्वेश्चन की लिमिट है, हमको ये नज़रअंदाज कर देनी है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। ठीक है, एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे आपकी बार एक्स की जगह हम सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि sec² θ-1 क्या होता है, tan² स्क्वायर से 1 क्या कुछ 10 में ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x = यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये है टेन इनवर्स, यहाँ पे 1/, यहाँ पे x² है। ठीक है, तो यहाँ पे sec² x आ जाएगा, sec² थीटा, यहाँ पे सेक थीटा और ये स्क्वायर और -1। तो sec² θ-1 है, ये क्या होता है tan² थीटा, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स और यहाँ पे 1/, नीचे बचेगा tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से कैसे करेंगे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी हो टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला कवर कर रखे थे मैंने, टेन इनवर्स 1/x, तो ये क्या होता है cot इनवर्स x। तो x है जो, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एंगल है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स तो बदल जाएगा cot इनवर्स में, और ये x एंगल है एज इट इज़। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लग रही, टेन इनवर्स 1/x, इसको ऐड करके चलेंगे तो यहाँ पे कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ पे cot इनवर्स कर देंगे और अंदर क्या आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि गाइस ये एज एंगल बिहेव कर रहा है, तो इसको कर देंगे यहाँ से cot इनवर्स। अब आपने tan थीटा इसको cot में कैसे लाएं, क्यों आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि cot π/2 - थीटा होता है हमारा tan थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वो प्रॉपर्टी, यहाँ पे होता है cot π/2 - थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारा tan थीटा के बराबर, तो tan थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम cot और ये π/2 - थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दें, तो ये cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा π/2 - थीटा। अब इसमें बस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, π/2 - थीटा क्या है, लिया था हमने सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, टेन इनवर्स और ये √1 - cos x और अपॉन 1 + cos x। ठीक है, पूरा अंडर रूट में ये, और ये हमको लिमिट दे रखी है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो आपने ध्यान से देखा हो 1 - cos x की कुछ फार्मूला होता है और 1 + cos x का भी फार्मूला होता है हाफ एंगल में। तो वो क्या फार्मूले होते हैं, वो होते हैं 1 - cos x का तो होता है 2 sin² x/2, और 1 - का cos x का 1 + cos x का क्या होता है, 1 + cos x का होता है 2 cos² x/2। तो सिंपली इसमें इसको पुट कर देंगे,
तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको वन माइनस कॉस एक्स की जगह ये रखेंगे और वन प्लस कॉस एक्स की जगह ये रखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और ये अपॉन ये आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे टू से ये टू कैंसिल होगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है और अब नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे ब्रैकेट अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू, ठीक है। तो यहाँ से टेन कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स बाय टू। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम पहले सोच लेंगे कि क्या करें जो मतलब कि अंदर भी टेन एक्स आ जाए, जो इस टेन इनवर्स को काट दें। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कोस एक्स, अगर हम इसको कोस एक्स से डिवाइड कर दें तो ये वन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और इसको कोस एक्स से तो ये टेन हो जाएगा, ठीक है। तो टेन में कुछ आ जाएगा अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे डिवाइड करता हूँ मैं कॉस से, तो इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस, ठीक है, कॉस यहाँ पे एक्स, ठीक है, कॉस एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे कॉस में तो ये वन हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स, और नीचे भी वन हो जाएगा, यहाँ पे वन प्लस यहाँ पे टेन एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने बस कॉस का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया है। तो अब इससे आगे क्या करेंगे गाइज, ये वन हमने एक वैल्यू पढ़ रखी है यहाँ पे बता देता हूँ मैं रफ में। ये टेन जो है पाई बाय फोर, ये कितने क्या होता है, वन। तो यहाँ पे वन की जगह जो ऊपर वाला वन है यहाँ पे पाई बाय फोर रख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर, ठीक है। तो यही आ जाएगा, वन ही आ जाएगा वहाँ से, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, पर हमारे आंसर पे ज़रूर पड़ जाएगा। यहाँ पे वन टेन पाई बाय फोर, टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स, ठीक है। और अब नीचे अगर मैं यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, टेन एक्स इंटू वन, तो यहाँ से टेन एक्स ही आने वाला है और वन की जगह क्या लिख दूंगा, टेन पाई बाय फोर, ठीक है। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। वन प्लस यहाँ पे टेन एक्स इंटू टेन पाई बाय फोर। अब गाइज आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो होता है टेन ए माइनस बी का। वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन ए माइनस बी का वो होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन ये क्या होता है, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो टेन ए, ठीक है, ये ए माइनस टेन बी और नीचे वन प्लस यहाँ पे टेन ए ये वाला और ये टेन बी। तो गाइस इसको ए बी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे कर देंगे हम टेन इनवर्स, ये यहाँ पे ए माइनस बी, टेन ए क्या हमारा पाई बाय फोर माइनस बी, बी क्या हमारा एक्स। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे ब्रैकेट। तो ये टेन इनवर्स से अंदर वाला टेन कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, पाई बाय फोर माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते पाई बाय फोर माइनस एक्स। तो गाइज ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट दे रखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये उसकी रेंज दे रखी है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वन की प्लेसमेंट लाते हैं। वन की प्लेसमेंट कैसे है कि ए स्क्वायर अपॉन नीचे कुछ हो तो वन आ जाए, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से वन आ सकता है, ठीक है।
और फिर उसके बाद सबसे बनाने के बाद फिर उसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन में अच्छी तरह समझा दूंगा। टेन इनवर्स, इससे आगे एक और क्वेश्चन है इसी तरह का। एक्स स्क्वायर अगर हम इसमें ए का डिवाइड कर दें, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ए का डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे लिख लेना है इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए अपॉन अंडर रूट है, ठीक है, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो गाइज यहाँ पे ए का क्यों डिवाइड किया है मैंने, ए स्क्वायर का क्यों नहीं, वो आपको यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट के ए स्क्वायर, तो ये बाहर आके ए बनेगा, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं इस ए को अंदर भेज दूंगा, ठीक है, अंदर भेज देने के बाद ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो फिर स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बताते हूँ, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या है, एक्स बाय ए, इसको एज इट इज़ अपॉन पूरे में अंडर रूट लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ए को जब अंदर भेजेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकल के अगर हम इस स्क्वायर से ये अंडर रूट काट दें तो ये बाहर निकल के ए ही हो जाएगा, ठीक है, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर में ए स्क्वायर डिवाइड और एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर डिवाइड। तो यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए अपॉन यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो सेपरेट किया बस मैंने इसको, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स बाय ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक्स बाय ए का सब्स्टिट्यूशन कर देना है। एक्स बाय ए का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे, सब एक्स बाय ए को हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा, ठीक है, एक्स बाय ए को हमने साइन थीटा ले लिया यहाँ पे, और जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाल देते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पे थीटा इजक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो इसमें एक्स बाय ए की जगह पहले साइन थीटा डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स बाय ए की जगह साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेन इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन इनवर्स यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है, तो ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, और ये बचेगा क्या, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, टेन इनवर्स और ये 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और ये उसकी रेंज दे रखी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 1 की प्लेसमेंट लानी है, ठीक है। 1 की प्लेसमेंट कैसे आ सकती है, जब हम यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड कर दे तो 1 की प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगी, और फिर सिंपल है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं, टेन इनवर्स यहाँ पे 3a स्क्वायर एक्स, और हम इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ए क्यूब, जो ए क्यूब है उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड ए क्यूब का डिवाइड कर देंगे। तो ये गाइज यहाँ पे अगर ए क्यूब डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 की प्लेसमेंट आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ए क्यूब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्यूब है एक्स क्यूब, और नीचे ए क्यूब अपॉन में क्या है, ए क्यूब अपॉन ए क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 3a एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से ए क्यूब से ए स्क्वायर से ये यहाँ पे एक बार जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ए से ये एक आंसर, मतलब कि ए क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या है बचा, 3x बाय ए माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब अपॉन
1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है गाइज, सिंपली आपको जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है उसको लगा देना है। यहाँ पे एक्स बाय ए का सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो एक्स बाय ए का क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पे टेन थीटा, एक्स वाई का टेन थीटा सब्स्टिट्यूशन कर दे और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो यहाँ से ए, ये थीटा की वैल्यू निकल गई हमारी, और बस एक्स बाय ए है उसकी जगह टेन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे टेन थीटा माइनस यहाँ पे क्या है टेन क्यूब आ जाएगा क्योंकि एक्स बटे ए का क्यूब है। तो टेन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 3, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। तो गाइज यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन चुका है। वो क्या फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। वो होता है हमारा टेन थ्री थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो गाइज यही कुछ हमारा यहाँ पे बन के आ गया। तो इसकी जगह सिंपली टेन थ्री थीटा पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्वेश्चन टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या है टेन थ्री थीटा। तो यहाँ से टेन कैंसिल, तो ये आ जाएगा थ्री थीटा, हमारा थ्री थीटा आ गया। बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखी है टेन इनवर्स एक्स बाई, तो इस थीटा की जगह ए पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो गाइज इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर मोर वीडियो गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।